Eggs are one of the best sources of protein, but when it comes to its consumption, जब खाने की बात आती है तो most of us we eat only egg white. जो egg का yolk वाला पोर्शन होता है उसे हम निकाल के फेंक देते हैं. क्या egg yolk सच में इतना बुरा है? But if I tell you that egg yolk is actually world's best multivitamin. But what about cholesterol? अगर मैं egg yolk खाऊंगा तो मेरा cholesterol नहीं बढ़ेगा. So in this video, let's talk about everything, all the myths, all the misconceptions about egg, and in the end, I will also tell you how to consume eggs in a healthy way. Myth number 1. सबसे बड़ी मिथ है एग के बारे में कि अगर हम एग खाएंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा. सो इसे जानने के लिए फर्स्ट वी नीड टू सी कि अगर जो हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है वो बनता कैसे है. अबाउट 80% कोलेस्ट्रॉल जो हमारी बॉडी के अंदर होता है वो हमारी बॉडी खुद ही बनाती है. हमारा लीवर 80% कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है. तो अगर आप बाहर से कोलेस्ट्रॉल खाते हो, इनटेक करते हो, डेफिनेटली इट विल ऐड टू दैट. बट देयर आर मल्टीपल स्टडीज आज की डेट में दैट सजेस्ट दैट डाइटरी इनटेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल से इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता ओवरऑल ब्लड कोलेस्ट्रॉल. आपने बहुत से लोगों में देखा होगा कि वो नॉन वेजिटेरियन है, हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन है, बट जब वो अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाते हैं तो उनके सारे LDL HDL बिल्कुल परफेक्ट होते हैं. और आपने ये भी नोटिस किया होगा बहुत से ऐसे लोग होते हैं हु आर लाइक प्योर वेजिटेरियन, जो कि कोलेस्ट्रॉल का इनटेक उनका 0 होता है, फिर भी जब वो चेक करवाते हैं तो उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है इवन इफ दे आर वेजिटेरियंस. सो मोर और लेस इट इज़ बिकॉज ऑफ आपकी बॉडी कैसे कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस कर रही है. सो अगर आप एग यॉक खाते हो यू कैन डेफिनेटली हैव एग यॉक. जो उसकी रिक्वायरमेंट, जो डेली उसकी रिकमेंडेशन है दैट इज़ एक्चुअली 200 mg. तो आप अप टू 1 एग यॉक ले सकते हो. मिथ नंबर 2, सबसे बड़ी मिथ सेकंड जो एग के बारे में है दैट इज एग वाइट के अंदर प्रोटीन होता है, एग यॉक के अंदर सिर्फ फैट होता है. दैट इज एब्सोल्युटली रबिश. एग वाइट के अंदर अगर मैं एक बड़े साइज के एग की बात करूं तो अप टू 4 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है. वहीं एग यॉक के अंदर अप टू 3 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है. जो अगर मैं डिफरेंस देखूं तो बड़ा ही मार्जिनल सा डिफरेंस है. वहीं अगर मैं 100 ग्राम एग वाइट और 100 ग्राम एग यॉक्स को लूँ, मैं ग्राम्स में बात कर रहा हूँ, अलग अलग लूँ, तो एग यॉक के अंदर 5 ग्राम तक ज़्यादा प्रोटीन होगा व्हेन इट कंपेयर टू एग वाइट. मिथ नंबर 3 दैट एग यॉक के अंदर सिर्फ फैट ही होता है और कुछ नहीं होता. नहीं, एग यॉक के अंदर एक्चुअली सबसे ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स होते हैं. योर विटामिन डी, योर विटामिन B6, योर विटामिन B12, योर विटामिन A, ऐसे सारे विटामिन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ऐसी सारी चीज़ें एक्चुअल के अंदर एग यॉक के अंदर होती है. सो देर इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन. जब अंडा गर्म होता है तो प्रोटीन बाहर एक वाइट फॉर्म के अंदर जम जाता है. तो जितने न्यूट्रिएंट होते हैं, इमेजिन एक एग के अंदर क्या होता है, एक चिक निकलना होता है, उससे एक चिकन डेवलप होना होता है. तो उसे पैदा होने के लिए जितने भी न्यूट्रिशन, जितने भी विटामिन चाहिए वो सेंटर के अंदर एग यॉक के अंदर कंसंट्रेट हो जाते हैं, जिसे हम निकाल के फेंक देते हैं. So let's talk about some of the health benefits of consuming whole egg including the yolk. So one of the benefits is it's very rich in iron. अब जब भी आयरन की बात होती है तो हम पालक की बात करते हैं या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात करते हैं. इसके अंदर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ. सो आयरन की 2 टाइप्स होती हैं, 2 वैरायटी होती हैं, दैट इज हीम एंड नॉन हीम. इन दोनों की जो अब्जॉर्प्शन रेट होते हैं दैट इज़ वेरी डिफरेंट. जो हीम सोर्सेज आ गए जिसके अंदर आपके एग्स आ गए, चिकन आ गया, पोल्ट्री, फिश, तो इसका जो अब्जॉर्प्शन रेट होगा दैट इज अप टू 15%. कि अगर किसी ने 10 mg लिया, मैं एक एग्जाम्पल के लिए वैल्यू बोल रहा हूँ, तो 10 mg में से जो उसका 15% तक अब्जॉर्ब हो जाएगा, अराउंड 1.5 तक अब्जॉर्ब हो जाएगा. बट व्हेन इट कम टू नॉन हीम सोर्सेज, अगर उसके अंदर आयरन ज़्यादा भी होगा, उसका जो अब्जॉर्प्शन रेट है दैट इज़ वेरी लो, दैट इज़ ओनली 7 to 10%. सो अगर आपने पालक खाई तो उसका अब्जॉर्प्शन रेट पहले से ही कम है. एडिंग टू दैट उसके अंदर बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो उसका रेट इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं. से अगर आपने उसके साथ चाय पी ली, चाय का कप, चाय के अंदर टैनिन होगा जो कि आपकी आयन अब्जॉर्प्शन को रोकेगा. बट अगर आप हीम सोर्स से लेते हैं लाइक एग, दैट इज इंडिपेंडेंट.
अगर आपने इनटेक किया है तो जो आपको आयन मिलना चाहिए एग्जैक्टली आपको उस परसेंटेज का आयन मिलेगा। सेकेंड बेनिफिट ऑफ कंज्यूमिंग होल एग इंक्लूडिंग यॉक इज इट्स वेरी रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड। हम में से बहुत से लोग एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेके खाते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के। इट्स वेरी गुड फॉर आवर ब्रेन ओवरऑल ग्रोथ। तो अगर यू कंज्यूम एग यॉक अ डे, आपका जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी हद तक पूरा हो जाएगा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। थर्ड, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ कंज्यूमिंग एग यॉक इज दैट इट्स वेरी रिच इन विटामिन डी। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर वेरी लो इन विटामिन डी। मोस्ट ऑफ अस आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी एंड वी डोंट नो, क्योंकि हमने कभी टेस्ट करवाया ही नहीं और उसके सिम्टम्स इतने ज़्यादा नहीं दिखते। सो अगर आप एग यॉक लेते हो दिन के अंदर तो आपको जो आपका रिक्वायरमेंट है विटामिन डी का वो काफ़ी हद तक फुलफिल हो जाएगा एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन लूजिंग वेट टू। सो नाउ वी नो दैट एग यॉक्स आर रियली हेल्थी, बट हमें एग यॉक कितना खाना चाहिए? जो हमारी रिकमेंडेड इनटेक है उसके अकॉर्डिंगली अप टू 1 एग यॉक हम सब इनटेक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। और अगर आप ऑलरेडी दिन के अंदर आपकी डाइट के अंदर चिकन प्लान है आपका या कोई भी हाई कोलेस्ट्रॉल चीज प्लान है, तो यू माइट हैव टू स्किप द एग यॉक। इन जनरल अगर आप ऐसी कोई चीज़ नहीं खा रहे तो आप डेफिनेटली एक एग यॉक अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कीजिए। इट विल होप यू लाइक दिस वीडियो और आप अपनी डाइट के अंदर एग यॉक इंक्लूड करना शुरू करोगे। आप एग यॉक निकाल के अपने डॉग को नहीं फीड करोगे, खुद भी खाओगे एक एग यॉक तक अ डे।